राम राम सभी को। तो आज राजस्थान पत्रिका अखबार में एक लेख छपा है, जब भीड़ फैसला सुनाने लगे। तो उसमें क्या लिखा है कि जोधपुर की इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई के विषाक्त पदार्थ सेवन के बाद सोशल मीडिया की दुनिया फिर कटघरे में है। यदि किसी व्यक्ति को इस हद तक ट्रोल किया जाए कि उसे अपना सम्मान, आत्मविश्वास और जीने की इच्छा तक खतरे महसूस होने लगे, तो वह केवल ट्रोलिंग नहीं रह जाती, वह डिजिटल भीड़ से पैदा हुआ मानसिक उत्पीड़न बन जाती है। इस मामले की जांच आपने निष्कर्ष देगी, लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती भीड़ वाली मानसिकता अब समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। सोशल मीडिया लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत है। इससे सामान्य व्यक्ति को आवाज़ दी, विचारों को मंच दिया और अभिव्यक्ति को नई शक्ति प्रदान दी। लेकिन इसी मंच का एक ये चेहरा भी है जहां असहमति का जवाब तर्क से नहीं, अपमान से किया जाता है, जहां विचारों का प्रतिवाद समाज से नहीं बल्कि संगठित ट्रोलिंग, गालियों, धमकियों और सार्वजनिक शर्मिंदगी से किया जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज ट्रोलिंग को सामान्य सामाजिक व्यवहार की तरह स्वीकार किए जाने लगा है। किसी की वेशभूषा पसंद नहीं आई, किसी के विचार स्वीकार नहीं हुए, किसी की पसंद नापसंद पर आपत्ति हुई और देखते ही देखते सोशल मीडिया की भीड़ उस पर टूट पड़ती है। हजारों टिप्पणियां, सैकड़ों वीडियो और अनगिनत पोस्टों से किसी व्यक्ति को इस तरह घेर लेते हैं मानो न्यायालय का फैसला आ चुका है। विडंबना ये है कि अब अक्सर संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर किया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल स्वर अपमान नहीं, सम्मान है। हमारी सभ्यता संवाद सिखाती है, दमन नहीं। हमारे संस्कार असहमति के बीच मर्यादा बनाए रखने का संदेश देते हैं। किसी व्यक्ति का सार्वजनिक चरित्र हनन कर देना न तो संस्कृति की रक्षा है और न ही सामाजिक चेतना और परिचालन। ये भी उतना ही सच है कि स्वतंत्रता और मर्यादा साथ साथ चलती है। अपने विचार रखने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति जो अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति, समाज या सांस्कृतिक संवेदना को आहत करे, ये संवाद के बजाय विवाद को जन्म देती है। सामाजिक जीवन में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का समान महत्व है, लेकिन यदि किसी सामग्री या व्यवहार पर आपत्ति है, उसके लिए कानून है, वैधानिक संस्थाएं है और न्यायिक प्रक्रिया है। सोशल मीडिया की भीड़ को न्यायाधीश, अभियोजक और दंडाधिकारी तीनों की भूमिका निभाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि ट्रोलिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच स्पष्ट रेखा खींची जाए। किसी व्यक्ति, समुदाय या सामाजिक मूल्यों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे डिजिटल अभियानों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समाज को ये तय करना होगा कि संस्कृति की रक्षा कौन करना चाहता है, भीड़ के क्रोध को वैधता देना चाहता है। ध्यान रहे, जिस दिन भीड़ फैसला सुनाने लगेगी उस दिन सबसे पहले न्याय मरेगा, फिर संवाद और लास्ट में सभ्यता भी मर जाएगी। संस्कृति की रक्षा हमारा संकल्प है, सामाजिक मर्यादाओं का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उतना ही आवश्यक है किसी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और मानसिक सुरक्षा की रक्षा की जाए। तो ये राजस्थान पत्रिका के मेन जो तीसरे नंबर का पृष्ठ है उस पर एक लेख छपा है। उस लेख को पढ़ के आपको सुनाया। कैसा लगा अपनी राय जरूर रखें। भीड़ तंत्र जो किसी के भी ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन जो भी फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद।